श्री आनंद वृंदावन चंपू। उस समय श्री कृष्ण अपने माता पिता चाचा आदि सभी बांधवों के लोकोत्तर कार्य देखने के उपरांत विस्मय और हर्ष जनित मंद मुस्कान तथा इंद्र को पराजित करके आश्वस्त करके उनका मंगल संपन्न कर रहे थे। वे सब लोग श्री कृष्ण का मस्तक सूंघ रहे थे, रोहिणी के वात्सल्य से रस से अभिषिक्त हो रहे थे। बड़े भाई बलदेव जी संतोष में आनंद पूर्वक उनका आलिंगन कर रहे थे। हर्ष जनित गर्व तथा सरलता जनित आदर से मंद मुस्काती अलसाने नेत्रों को उठाकर रति कला रसास्वादिनी प्रेमामृत से सिक्त अंतःकरण वाली श्री राधा आदि उन पर चंचल कटाक्षों को छोड़ने लगी। उनके नेत्र चकोरों की भांति चकित और चंचल हो रहे थे। अगाध हर्ष तथा प्रेम से मित्रगण उनके दर्शन कर आनंद विभोर हो रहे थे। इस समय हंसी मजाक में चतुर मधुमंगल ब्रह्मचारी ग्रीवा उठाकर आनंद पूर्वक सुमधुर वचन से बोला। मधुमंगल ने कहा, हे जगत प्रिय मित्र, जिसके सार्थक तथा अतिशय प्रभावशाली ब्रह्म तेज के कारण आप आनंदित रहते हैं, मैं वही ब्रह्म वर्चस्वी आपका मित्र हूं। जब मार पड़ती है तो सखियां कहती है, तुम्हारा ब्रह्म तेज कहाँ गया? मैं कहता हूँ, हे सखे, मेरे विद्यमान रहते हुए तुम गिरिराज धारण करने का इतना कष्ट क्यों उठा रहे? मैं जो हूँ लाठी इधर करेंगे लगेगा। हे कमल नयन, आप अब क्षण भर के लिए विश्राम कर लो। इस महान परिश्रम से श्रांत परेशान हो गए हो। मैं इसे अपने सोने से जटित दंड के सिरे पर धारण किए लेता हूं। मधुमंगल की बात सुनकर यशोदा ने कहा, हे वत्स, इस मधुमंगल जैसे उद्यत व्यक्तियों ने मन में स्थित उद्यता के कारण तुम्हें भी उद्यत बना दिया है। वर्ष भर में किए जाने वाले इंद्र के अखंडित यज्ञ को तूने भंग कर दिया। देवताओं के तिरस्कार करने से कल्याण प्राप्त नहीं होता। देवताओं और दैत्यों से द्वेष करना मनुष्यों के लिए कैसे सुखदायक हो सकता है? देवताओं और दैत्यों दोनों से हमें भय उत्पन्न हो गया है। अब हम सुखपूर्वक कैसे निवास कर सकते हैं? इस प्रकार यशोदा जी ने वात्सल्य पूर्वक कहकर अपने कर कमल की हथेली श्री कृष्ण के सारे सच्चिदानंद घन शरीर पर फेंकी। श्री कृष्ण परिश्रम रहित थे, किंतु माता को गिरिवर के भार से वो अति परिश्रांत प्रतीत हो रहे थे। अपने हाथ को श्री कृष्ण के शरीर पर फेरती हुई बोली, हाय, मेरे बालक की भुजा तो ताजे माखन के समान अति कोमल और निर्मल है। इसमें ताकत नहीं है, ये पर्वत का बोझ कैसे सहन कर रहा है? इतना कहकर श्री गिरिराज को देखकर कहने लगी, हे गिरिराज महाराज, मैं यशोदा आपसे यही वर मांगती हूँ कि यदि सत्य ही पूजनीय देवता स्वरूप हैं तो आप कोमल और हल्के हो जाओ। हे परम माननीय, इसे कष्ट न हो, ये न्याय को ही मानता है। तब मधुमंगल बोला, मैया ऐसा मत कहो, क्या कष्ट हो रहा है तुम्हारे पुत्र को? सुनो ध्यान से मेरी बात। ब्रजधारी इस इंद्र ने अति क्रोधित होकर प्रलयकालीन मेघों को इकट्ठा करके हमारे यहाँ भेजकर कौन सा उपकार नहीं किया? बड़ा भारी उपकार किया है। देखो तो, गिरिराज को धारण करने से श्री कृष्ण का ये जो माधुर्य प्रकाशित हो रहा है, यदि इंद्र कुपित होकर ऐसा नहीं करता तो हम सब ब्रजवासी एक साथ रहकर इसके माधुर्य का आस्वादन नेत्रों से कैसे कर पाते? इसीलिए इंद्र ने कृपा करी ना, सबको इकट्ठा किया। इसीलिए किसी भी भक्त को बिछोड़ना जो है वो अपराध है। इंद्र के 14वें के 15वें श्लोक के बाद ही भगवान ने कह दिया, इंद्र अपनी सत्ता में स्थित रहा करो, गड़बड़ मत किया करो। ब्रह्मा ने 49 श्लोक में स्तुति करी, 49। भगवान एक शब्द भी बोले नहीं, क्योंकि उसने बिछोड़ा, इंद्र ने मिलाया। इसलिए इसमें साधन भक्ति के लक्षण है कि साधकों को मिलाना चाहिए, मन मुटाव करके बिछोड़ना नहीं चाहिए। जो वृंदावन है उसको बसाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे मन से करो, चाहे अर्थ से करो, चाहे करो, ये उसका फल है। भगवान इंद्र पर प्रसन्न है। हालांकि उसने उजाड़ने की कोशिश करी, ब्रह्मा ने तो खाली फचड़े ही चुराए थे जो कि वापस आ जाते, और इसने तो नष्ट करने की कोशिश करी। तो भी क्योंकि 7 दिन तक सखी मंजरी सखा माँ बाप इकट्ठे होके रहे, खाया पिया मौज मारी, तो उसको मिलाया तो आनंद आया, तो इसलिए उस पर प्रसन्न है। ब्रजवासियों का तो सम्मेलन उत्सव हो रहा है, कष्ट किस बात? हो रहा है। इधर ने तो ताड़ना करी, वो उत्सव मना रहे हैं।
कष्ट किस बात का? यशोदा जी बोली, अरे उद्दंड, ये माधुर्य नहीं है, ये पर्वत के बोझ के मारे होने वाली निश्चय विकलता है। बोझ उठाने से क्या माधुर्य उत्पन्न होता है? देख तो, इसके ललाट की अलकावली पसीने से तर हो रही है। वात्सल्य है ना उसका। इसके हाथ पैर पर्वत के भार से आगे लाल लाल हो रहे हैं। हाय, माँ के प्राण इस कष्ट को कैसे सहन करें? श्री यशोदा की विकलता देखकर श्री कृष्ण बोले, ओ माता, इससे अधिक कौतुक नहीं है। मेरे कष्ट की तुम वृथा शंका क्यों कर रही हो? यह गिरिराज तो अपने आप आकाश में रुका हुआ है, तू देख ले। मैंने ये बात पहले भी कही है, मेरा शरीर तो धारण करने में निमित्त मात्र है। यशोदा बोली, ठीक है तुम्हारी बात, फिर भी इतनी देर तक भुजा को निश्चल कर ऊपर उठाकर पर्वत को कर कमल पर रखे तू कैसे कष्ट नहीं पा रहा? हम सब ब्रजवासी ये नहीं समझ पा रहे। अपने को बहुत चतुर मानने वाले पुत्र, तुम्हारी बात यदि हम मान ले, यदि ये पर्वत तुम्हारे हाथ का आधार छोड़कर आकाश में अपने आप क्रीड़ा करते हुए अवस्थित हो जाए। तब मधुमंगल बोला, ब्रजेश्वरी, मैं एक विशिष्ट सदाचारी ब्राह्मण हूँ। मेरे मंत्र के प्रभाव से यदि मेरा प्यारा मित्र गिरिराज को छोड़ भी दे तो भी नहीं गिरेगा, किंतु गिरिराज ही उसके अंदर कर नखों को नहीं छोड़ रहा और ना ही कष्ट दे रहा है। सर्व प्राणियों के रक्षक के प्रति सब दया कर। अभी वो जरा सा छोड़ेंगे तो पता लग जाएगा, सारा गिरने लगेगा। तब नंदराज ने कहा, अरे ब्रजेश्वरी, तुम मधुमंगल को क्यों फटकार रही हो? संसार में प्रायः यशस्वी जनों के ऐसे दुष्कर कर्मों के समय नितिज्ञ व्यक्ति हास परिहास के द्वारा उनके उत्साह और साहस को बढ़ाया करते हैं। यह मधुमंगल भी समय का जानकार है। फिर बालक कृष्ण भी इसके वचनों में स्वाभाविक अनुराग रखता है। इसी समय श्री गिरिधारी के चारों ओर अवस्थित होकर उसकी रसमयी मूर्ति की अनुपम माधुरी का दर्शन करने वाले अलौकिक प्रेमी पुण्यात्मा सब ब्रजवासी आपस में इस प्रकार रसमय आलाप करने लगे। कहने लगे, अहो, श्री कृष्ण का अलौकिक माधुर्य भूमि का भूषण स्वरूप है, किंतु आज का सा लावण्य हमने अभी तक कभी अनुभव नहीं किया। देखिए तो, श्री कृष्ण एड़ी उठाकर पंजे से ही भूमि का स्पर्श करके खड़े हैं। इनके अंदर घुटने कुछ सिकुड़ से रहे हैं। टेढ़ी हुई कमर की दाहिनी ओर माला और अंचल उठे हुए हिल रहे हैं। बाईं भुजा के अनायास ऊपर उठ जाने से उनका कुक्षी तल स्पष्ट दिख रहा है। आज तो श्री कृष्ण के मुख कमल की शोभा कुछ निराली दिख रही है। कपोल मंडल पसीने से भीग रहा है। देखो, श्री कृष्ण अपने एक कर कमल से विलासमयी वंशी को बिंबाधर पर रखकर मधुरता पूर्वक बजाने लगे हैं, मानो ये जतला रहे हैं कि मुझे गिरिराज को धारण करने में कुछ भी श्रम नहीं हो रहा। उस समय मधुमंगल बोल उठा, हे सखे, तुम्हारा ये बहुत बड़ा साहस है। कृष्ण, वंशी को मत बचाओ, कहीं इसकी मधुर ध्वनि सुनकर ये पर्वत तुम्हारे हाथ से फिसल पड़ा या पिघल गया तो बताओ, फिर बंधुओं की रक्षा कैसे? का गुण है ना, पत्थर पिघल जाते हैं। तो तुम्हारी निवेश, हम कितने निकृष्ट हैं, वंशी सुन के भी पिघले नहीं, उसके भी 10 साल बाद जाके किसी ने पिघलाया तो पिघले। 54 में नहीं 59 में सुनी थी और जाके 67 में बाबा के पास गए। 8 साल तक बंसी सुन के भी ऐश में रहे। हम पत्थर से भी ज्यादा कठोर होंगे। तब सभी सखा बोले, अरे मधुमंगल, ये पर्वत महाधैर्यवान है, भारी मूसलाधार वर्षा से हमारी रक्षा कर रहा है। वंशी ध्वनि से पिघल कर क्या हमारा विनाश करेगा? ऐसा नहीं है। महाधैर्यवान व्यक्ति विशाल आनंद उल्लास से पिघले हुए भी अपने आप को शीघ्र स्तंभित कर देते हैं। अतः यहाँ तिल मात्र भी भय नहीं है। वंशी ध्वनि सुनते रहो, चित्त वृत्ति को डांवाडोल मत करो। दूसरी तरफ बैठे ब्रजवासी बोले, अहो आश्चर्य है, निरर्थक क्रोधकारी इंद्र की मूर्खता तो देखो। सभी के सुहृद श्री कृष्ण के प्रति भी हृदय में वैर धारण कर रहा है। देखो तो ये श्री कृष्ण तो अपने कुल की उन्नति करने वाले हैं और इंद्र अपने गोत्र पर्वतों का ही नाश करने वाला है। वो इंद्र शतकोटि अर्थात वज्र को ग्रहण किए रहता है और हमारे श्री कृष्ण तो शतकोटि दान करने वाले हैं। वो इंद्र तो एक आशा पूर्व दिशा का दिक्पाल है और श्री कृष्ण समस्त की आशाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। इतने में दूसरी ओर से दूसरों ने कहा, कैसा आश्चर्य है, प्रलयकालीन पवन चल रहा है, मेघ भी प्रलयकालीन है।
मेघों से आवृत आज का दुर्दिन भी प्रलय के समान है, वर्षा का जल प्रवाह भी प्रलयकालीन है। क्या हमें भ्रांति हो रही है कि इतनी बात होने पर भी किसी को कुछ भी किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही। उस समय दूसरी तरफ गोपियों की सुमधुर सभा में उसी प्रकार का कौतुकयुक्त वार्तालाप आरंभ हो गया, जो भूतल पर नवीन अमृत के समान था। कोई एक गोपी श्री राधा जी से बोली, हे सुमुखी, जब तक श्री श्याम सुंदर गोवर्धन धारण कर रहे हैं तब तक नेत्रों के कटाक्ष को चंचल मत करो, क्योंकि महान कंप की लहरियों में सराबोर होने वाले उनके हाथ से पर्वत के फिसलने पर महान दुख में फल उपस्थित हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कटाक्ष करेगी तो उनको कंप होएगा तो पर्वत गिर जाएगा, ये मतलब है। इस प्रकार मधु मधुर वाणी से एकांतिक परिहास करने में चतुर श्यामा सखी ने जिस श्री राधा से परिहास किया था, वो श्याम कटाक्ष निरत नम्रता और लज्जापूर्वक बोली, हे मृगलोचनी श्यामा, अपने नेत्रों को और मन को संभालो, अपने मद को मेरे अंतःकरण में संचारित मत करो। एक दूसरी सखी बोली, श्याम सुंदर महान धैर्यशाली हैं, इन्होंने गिरिराज को अपने हाथ पर गेंद के समान हल्का बना लिया है। उनके धैर्य को अपनी चतुराई के परिपाक से कौन सी रमणी आवृत कर सकती है? कोई नहीं कर सकती। दूसरी सखी ने कहा, श्री श्याम सुंदर का गिरिराज धारण में जो धैर्य दिख रहा है, उसकी गरिमा को तो मैं तब मानूंगी, हे मुग्धे घनस्थनी, यदि तुम्हारे वक्षस्थल को देखने पर भी उनमें ऐसा धैर्य देख सकूं। तब दूसरी सखी बोली, अरे इस हास परिहास को छोड़कर श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का दर्शन करो, जो मंद मुस्कान भरी अवलोकन से समस्त के पक्ष में रमणीय है, किंतु रमणियों के लिए यंत्रणाप्रद है। वो चतुराई पूर्ण गौरव से गंभीर है। देखो तो श्री कृष्ण बाएं हाथ पर तो गोवर्धन धारण कर रहे हैं, दाहिने हाथ से मधुर वंशी बजा रहे हैं, नेत्रों से सब ब्रजजनों को देख रहे हैं और मित्रों की वाणी सुनकर मस्तक हिलाते हुए उनका अनुमोदन कर रहे हैं। तदनंतर श्री राधा जी के प्रति 8 जगह के पर उनका मन है। ऐसे आदमी भी देखे गए हैं, तुम तो मेरे को सिर्फ 2 काम ही करते देखती हो कि मारा भी कर रही है और पढ़ भी रही है और बोल भी रही है बीच में, हम तो खाली 3-4 काम ही कर सकते हैं। एक नाम तो मुझे हरदयाल शायद नाम था उसका, वो 8 काम एट ए टाइम करता था। मैथमेटिक्स का पंडित था, वो अलजबरा भी कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है तो वो भी गिन रहा है, कोई सुन रहा है तो उसका भी ऐसे 8 काम एट ए टाइम करता है वो। मैं अम्मा को कहती थी आप माला करते हो और साथ में पढ़ते हो, मैं नहीं कर सकती। मैं पढ़ूं तो माला अटक जाती है। मल्टीटास्किंग इसको बोलते हैं। वैसे दीदी मैंने एक जगह पढ़ा था कि लेडीज जो होती हैं वो मल्टीटास्किंग में जेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा कैपेबल होती हैं। ठीक बात। खासकर इसको ना वो देखा जाता है कि किचन में देखते हैं हम लेडीज़ को, कहते बिल्कुल अष्टभुजा बन जाती हैं। होता है ना, इधर से ये उठाना, ये करना, ये करना, ये इतना में ये घुमा दिया, इतना में ये मिक्सी चला दी, कर दिया, इतना में ये घुमा दिया। था कि मैं भी एक साथ में 4 चूल्हे चालू करके खाना बनाती थी 8 घंटे में। आजकल गैस ही 4 चूल्हों वाली आ रही है। 4 चूल्हे एक साथ मेरे पास तो बहुत सालों से था। और इधर से मिक्सी घुमा दी, घर इधर से ये तड़का लगा दिया, इधर से ये कर दिया, ये डाल दिया, ये पकड़ दूध, ये पकड़, ये ऐसे घुमा दे आगे। तुम इस काम को 2 घंटे में करोगे, वो आधे घंटे में कर लेगी। ये तो बहुत ही क्विक है। चाय बड़ी गर्म थी, बहुत टाइम लग गया। इस प्रकार चलो अब बहुत बढ़िया से इंद्र स्तुति पढ़ रहे थे। इंद्र की स्तुति अभी आई नहीं है, अभी आएगी आगे। स्तुति तो अभी आएगी, अभी तो बैकग्राउंड है। हे राधे, मैं अन्यथा नहीं कह रही हूँ। देखो, यहाँ उपस्थित सब जनों को देखते देखते जब तुम्हारे मुख पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो उनके शरीर में तत्काल स्तंभ, स्वेद, पुल्क आदि विकार होने लगते। इसलिए देखो मत। किंतु सभी लोग उन्हें गोवर्धन धारण करने से उत्पन्न हुआ मान लेते हैं। होता है श्री जी की दृष्टि से, लेकिन लोग यशोदा मैया और बाकी लोग जो है वो ये मानते हैं कि ये अश्रु कम स्वेद जो है वो गिरिराज धारण से हुआ, भार उठाया हुआ। इसलिए सखियां कह रही हैं तुम उनको देखो मत, तुम्हारी अपांग दृष्टि से ये सब हो रहा है। वैसे भी कहते हैं ना, कुछ माखन से बल बड़े हो, कुछ सखा करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से वर्धन लिया उठाए।
इन क्योंकि अगर इस हाथ से उठाते तो ये पद सार्थक नहीं होता। इस हाथ से उठाया और वो भी कनिष्ठा उंगली है, तभी वो कहते हैं, क्योंकि ये राधा रानी का हाथ है ना, लेफ्ट साइड। तो इन वचनों का अनुमोदन करते हुए एक सखी ने कहा, एक दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी तुम्हारी बात सत्य है और कंठ में हार के तरह धारण करने योग्य है। देखो ना, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के शरीर में श्री राधा मुख दर्शन करने से आनंदमय स्तंभ, स्वेद, कंप आदि सात्विक विकारों को देखकर सभी ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण पर्वत धारण करने में अति श्रांत हो रहे हैं। इसलिए सभी गोप स्नेहवश श्री कृष्ण के चारों ओर लाठियां लगाकर स्नेहवश श्री कृष्ण के चारों ओर खड़े होकर लाठियां लगाकर गोवर्धन को धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सखी के ये वचन सुनकर चंद्रमुखी श्री राधा जी ने लज्जा से नेत्र मूंद लिए और सामने से दूर हट गए। श्री कृष्ण को श्रांत जानकर विकल में उन गोवर्धन को लाठियों पर धारण करने वाले मुख्य मुख्य गोपों को श्री राधा जी ने एक बार देखा और फिर अंचल से अपने मुख को ढककर सखियों की आंख बचाकर हंसने लगे। इसी समय मधुमंगल उन लोगों से बोल उठा, ब्रजवासियों डरो मत, अपनी लाठियों से श्री गोवर्धन के शरीर को खुजलाने का प्रयत्न मत करो। वो हिलने लगी ना तो वो कहता है कि शरीर को खुजला रहे हैं। बलदेव जी के भाई अखंड बलशाली ये श्री कृष्ण गोवर्धन धारण से थके नहीं हैं, क्योंकि उनमें लोकोत्तर कांति पूर्ववत वर्तमान है। पक्षांतर में उसने श्री कृष्ण को देखकर कहा, श्री राधा अपनी मुख कांति के द्वारा तुम में इन सात्विक विकारों के पैदा करने का निमित्त बन रही है। तब मधुमंगल के वचन सुनकर गंभीर विस्मय पूर्वक नील कमलों के समान श्री नंद कुमार मुस्कुरा उठे। मानसिक रस को तनिक बाहर प्रकाशित करते हुए उनके अरुण अधरोष्ठ मुख चंद्र माधुरी से अभिषिक्त दंत पंक्ति के साथ मिलकर हजारों किरणों के समान कांति प्रसार करने लगे। मनोहर वक्षस्थल पर उस हास के साथ मुक्ताहार डोलायमान होने लगा। उन्होंने मधुमंगल से कहा, अरे मधुमंगल, निरंतर मुझ में सकल वात्सल्य भाव युक्त इन ब्रजवासियों का क्यों उपहास कर रहे हो? इनका अति हितकारी भाव है, इसलिए ये मेरे शरीर को अतिशय बलवान नहीं जानते, मुझे बालक सुकुमार ही जानते हैं। इसलिए सब मेरी सहायता के लिए गोवर्धन के नीचे लकुट लगा रहे हैं। इनका कर्म अति सुंदर है, इससे परे और लीला कौतुक क्या हो सकता है? तो श्लेष अर्थ में कहने हैं कि हे मधुमंगल, ये श्री राधा मेरी परम प्रेयसी है, मेरी अभिन्न मूर्ति है, किंतु श्री राधा को ये ब्रजवासी इस रूप में नहीं जानते। इसलिए इनमें ब्रजवासियों के हृदय में मेरा वात्सल्य भाव ही निर्बाध रूप से प्रसारित हो रहा है। किस रूप में नहीं जानते, क्या बताया? कि भाई वो सर्व ऐश्वर्यशाली है और उनको कोई थकान नहीं है, और ये भी नहीं जानते कि राधा उसकी अंतरंग प्रेयसी है। ये सिर्फ मधुमंगल और सुबल दो ही जानते हैं, क्योंकि जो प्रिय नरम सखा होता है ना, जैसे रूप मंजरी प्रिय नरम सखी है और हम सब उनके अनुगत हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो आपने सुना हुआ ना वो पद, एड़ी से मुख रखा, बोलने की जरूरत नहीं है। श्री जी अगर ऐसे एड़ी करें तो मंजरियों को पता चल जाता है क्या चाहिए। ये प्रिय नरम सखी सखा की बात है, और जिसमें उसका अंश है उसी को ये पता चलेगा। चंद्रावली के अंदर जो है उनको नहीं पता चलेगा। राधा रानी के यूथ में इसको बोलते हैं भाव उल्लास रति। तो बलराम जी को भी नहीं पता था? अच्छा, बलराम जी को सब पता है, लेकिन वो बताते नहीं, समय पर बताते हैं। अभी मैंने बताया था ना, जब क्योंकि बलराम जी शेष अवतार हैं, जब सांप की लीला होती है बलराम जी साथ नहीं होते, क्योंकि उनको आवेश है। 2 बार सांप की लीला हुई, वो नहीं है दोनों में। उस समय वत्स स्नेहमयी गौ के समान माता यशोदा जी श्री कृष्ण के पास आकर बोली, देख बेटा, बिना भोजन किए तुम्हें बहुत समय बीत गया है। मेरा लाल इसलिए कुम्हला सा गया है, तेरा शरीर भी कमजोर हो रहा है, पेट अंदर को धंसा जा रहा है। देख, तुझे भूखा और शुष्क मुंह देखकर
ऐसी की बात है। पापा जी आया करते ना शनिचर आकर यूनिवर्सिटी चले गए तो माता जी आते ही कहेंगी अमृता ये खा वो खा वो खा। तो भाभी को जरा वो लगता कि वो जैसे वो 7 दिन के भूखे ही है। तो एक दिन उसने थोड़ा देखा माता जी 7 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कहा देखो कि ये वेद का कथन है कि जो आदमी घर आता है ना तो माँ तो उसका पेट देखती है और पत्नी उसकी पीठ देखती है कि पीठ पर क्या लाद के लाया है। मैं कहा ये शास्त्र वचन है, अगर वो माता जी ऐसी करती है तो शी इज परफेक्ट इन दैट। तू देखती है कि क्या लेके आया है सामान ढो के, और वो देखती है कि उसके पेट में कुछ नहीं है। ये होता है। इसलिए माँ यशोदा को तो ये जो पहले आया ना कि उनको पता नहीं है। सारे ब्रजवासियों का यही भाव है कि ये बच्चा है, ये बच्चा है। वो जानते नहीं है कि ये तो ऐश्वर्यशाली भगवान है और राधा रानी इसकी प्रेसी है। इसलिए मैं कहती हूँ तू हट छोड़कर थोड़ी देर के लिए इस वंशी को बजाना बंद कर दे। बंशी बजाना बंद कर। अपने हाथ से मैं ही तेरे मुख में कुछ देती हूँ, तू खड़े खड़े ही खा ले। वैसे खड़े खड़े भोजन करना शास्त्र विरुद्ध है, विरुद्ध है। ऐसी तू शंका मत कर। समय अनुसार जैसी शास्त्र विरुद्ध भी है और मेडिकली भी विरुद्ध है। बहुत काल तक पता नहीं था, नहीं तो नी जॉइंट खराब ना होता। सारी खड़े खड़े पानी पिया तो फिर सिस्टम खड़े 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 खड़े। और अब जब ये खराब हुआ तो पता लगा कि वो कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होके बैठ के पीना चाहिए। मैं कहे तो और काम बढ़ गया कि पानी का गिलास लाओ, फिर कुर्सी फेंको, फिर पियो, फिर ग्लास रखने जाओ हाथ धो। हाँ होता ये भरते हैं और वहीं पी लेते हैं। किचन में जाते पानी लिया आरओ से पी के आ गए। नहीं आगे से ना ऐसे करेंगे, जिसको प्यास लगी वो दूसरे को बुलाए, पानी दो, वो बैठा होगा। नहीं उसके बजाय हम तो कोई ठंडा पीते नहीं, हम एक ग्लास भर के टेबल पे ही रखेंगे और 2 ग्लास रख लेंगे। ये ज्यादा बढ़िया है। बेस्ट है ना। या ठंडा भी पीना हो। एक कुर्सी किचन में रखोगे नहीं, डाइनिंग टेबल पे। समय अनुसार जैसी परिस्थिति आ जाए उसके अनुसार आचरण कर लेना आचार ज्ञाताजन बताते हैं। इसलिए तू ये विचार छोड़ दे, मेरे पास कुछ परम पवित्र कुछ गर्म मालपुए हैं, मलाई सहित मीठा दही है, इन दोनों को मैं लेकर खड़ी रहूंगी। तू बलराम भैया तथा समस्त सखाओं के साथ यहीं खड़े खड़े भरपेट भोजन खा ले। अब माँ की आज्ञा हो गई तो वैसे भी खैर ठीक हो गया। तब मधुमंगल बोला, मित्र मैया ठीक कह रही है, उसके वचन टालना उचित नहीं है। मैं भी भूख के देखे मधुमंगल के पानी आ गया। बोले मैं भी भूख के मारे शुद्ध हो रहा हूँ। तो मैं वो खुद शुद्ध हो। श्री कृष्ण बोले, मैया मैं ऐसा नहीं मानता, मुहूर्त काल ही तो बीता है अभी, आप लोग कैसे बहुत समय मान रहे हैं। बड़ों की वाणी कभी लंघन योग्य नहीं है। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार भोजन को कुछ क्षण बीतने पर ग्रहण करूंगा और बड़े आनंद से भोजन करूंगा। इस स्थिति में इंद्र क्रोध रूपी रथ पर चढ़कर लोगों को अपने शब्दों से रुलाते हुए ऐरावत हाथी पर तीव्र गति से वज्र को हाथ में लेकर चल पड़ा, ये देखने के लिए कि मेरे निश्चल प्रेमी वर्षा करने वाले मेघों ने इतने लंबे समय में ब्रज की क्या दशा कर दी। जानने की इच्छा से वो ब्रजभूमि को आके देखेगा एक बूंद भी यहाँ नहीं है, विनाश करने के कुकृत्य को आरंभ करने वाला इंद्र सांप की तरह कुपित होकर शीघ्रता से वहां आकर देखने लगा। उस समय भारी वर्षा करने वाले चतुर मेघों की घटा को गोवर्धन के शिखरों ने फाड़ दिया था और उसकी तलहटी को उन प्रलयकारी मेघों ने मानो धोकर बैठने योग्य सुंदर शोभा युक्त बना दिया था। वर्षा बंद हो जाने के कारण सभी पक्षी मृग आदि गोवर्धन पर सुखपूर्वक बैठे विचर रहे थे। चारों ओर का भूमि स्थल धुलकर साफ सुथरा दिख रहा था। श्री गोवर्धन की इस प्रकार की शोभा देखकर अपने को ईश्वर मानने वाला नमुची शत्रु इंद्र तो क्रोध की सीमा पार करने का इच्छुक हो उठा। संताप जनित क्रोध से कठोर हृदय होकर गौओं पर दया भाव और श्री भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव से रहित हो गया। उसने ब्रज को नाश करने के लिए मेघों को फिर उकसाया। महाप्रलय का दुर्दिन रूप उत्पन्न करने वाले पूर्ण सशक्त वो मेघ बिजली की भारी गर्जना करते हुए इंद्र के डांटने पर फिर एकत्रित होकर भयानक वर्षा करने लगे। इस प्रकार इंद्र की डांट डपट और भय से महाप्रलयकालीन विनाशकारी सब पवन समूह मानो युद्ध करने के लिए तैयार होकर गोवर्धन को उड़ा फेंकने के लिए आक्रमण करने लगे। इस प्रकार की स्थिति में गोवर्धन के बाहर जो अति कष्टदायक वृष्टि होने लगी उसे श्री कृष्ण ने अपनी लीलामृतमयी वृष्टि से हर लिया।
अति तीव्र पवन के वेग को उन्होंने अपने मुख कमल के मधुमेह उद्गार युक्त श्वासों के द्वारा नष्ट कर दिया। ओलों के बौछार को श्री कृष्ण ने अपनी हंसी रूप चांदनी के द्वारा पराभूत कर दिया। बिजली पात को उन्होंने भूषण मणियों की किरण कांति से विनष्ट कर दिया। उस समय माधुर्य सभा धुरंधर और कलंक रहित पूर्ण चंद्र मुख श्री कृष्ण सरस कटाक्ष करते हुए मधुरति मधुर वंशी फिर बजाने लगे, ताकि दोबारा भारी वर्षा का उत्पात देखकर ब्रजवासियों के हृदय में भय और गिरिराज के गिरने की आशंका ना हो। वंशी ध्वनि को सुनकर कुछ ब्रजवासी बोले, देखो देखो, अपने बाएं कर्ण कमल को झुकाकर वेणु ध्वनि करते हुए श्री गिरिधारी की दाहिनी भ्रूलता का अग्रभाग कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे विलास मात्र से जो गोवर्धन को धारण करने में समर्थ हैं, फिर बाईं भुजा पर उसे धारण कर सकते हैं, इस विषय में तो क्या कहना। इस प्रकार दाहिनी भ्रिकुटी सर्वोत्कर्ष को प्रकाश कर रही है। इस प्रकार गोवर्धन के नीचे विशाल प्रदेश में श्री कृष्ण के महान अनुग्रह से समस्त ब्रजवासी उपद्रव और भय से रहित हो रहे थे। उस समय को अति रसमय जानते हुए सभी का मन केवल श्री कृष्ण में ही अभिनिविष्ट था। उनकी सेवा किसी भी दूसरी उत्कृष्ट वस्तु में उनका मन नहीं जा रहा था। उन ब्रजवासियों में कुछ तो श्री कृष्ण में विस्मय रस का आस्वादन कर रहे थे, कुछ श्री राधा आदि ब्रज रमणियां गूढ़ प्रीति को धारण कर रही थी, कोई हास्य रस को प्रकाशित कर रहे थे, तो मित्र सखागण प्रोत्साह के आश्रय हो रहे थे, कुछ लोग दास्य रस का प्रीति पूर्वक आस्वादन कर रहे थे। बात है ना, वही मल्ला नाम जो कंस की सभा में 12 भाव प्रकट हुए थे, वो सारे यहाँ भी हैं। वीर रस भी है, करुण रस भी है, सख्य भी है, वात्सल्यमयी भावमयी यशोदा जी का मन स्वस्थता प्राप्त नहीं कर रहा था, वो चिंतित हो रही थी। इस स्थिति में श्री यशोदा जी इलायची, लौंग, कपूर, सुपारी के अति सरस टुकड़ों से भरकर हरे तांबुल की वीड़ी अपने हाथ में लेकर बड़े स्नेह से बोली, कन्हैया मुरली बजाना बंद कर दे, दामोदर इस वंशी ध्वनि से पेट नहीं भरेगा। मेरे मन को तू क्यों अधिक कंपायमान कर रहा है, ले इस मनोहर बीड़े को खा ले, या जो तुझे रुचे उसे खा ले। अनेक दिनों के समान समय निकल गया है, अब भोजन में अधिक देर मत कर। यदि तू आकाश से पड़ने वाली महाजल वर्षा के बंद होने की अपेक्षा कर रहा है कि वर्षा बंद होगी तब भोजन करूंगा, तो ये सोच कर रहा है तो लगता है तुझे बड़े भ्राता बलराम की भी परवाह नहीं है। वो तो भूख से व्याकुल सा हो रहा है, उसके लिए ही तू भोजन कर ले ताकि वो भी भोजन करे। हाय मेरे हित के लिए ही तू इस तांबुल को खा ले। फिर यशोदा जी ने सुबल को अपने पास बुलाकर कहा, अरे सुबल, तेरा इसमें महान प्रेम है, तेरा अंतःकरण भी श्री कृष्ण के समान है, ले तू ही ये तांबुल कृष्ण को खिला दे। माता ने तांबुल सुबल के हाथ में दे दिया। उस सुबल ने उस तांबुल को हाथ में लिया और कौतुक पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ से वंशी खींच ली, जो अगरू के रस से लिप्त थी। परफेक्ट टाइम है तांबुल खाने का, यही टाइम पर तांबुल जाता है और वो भक्षण करते हैं 10 बजे, 10:48 पर तो पहुंच जाती है, वापस भी आ जाते हैं। अपने अंचल से श्री कृष्ण के मुख कमल को पहुंचकर तांबुल उनके मुख में दे दिया। ये देखो, जब नॉर्मली हम लोग इस समय रीड नहीं करते हैं, है ना। देखो आज दिन भी ऐसा समय भी ऐसा ही बन गया। मानसी में तो करते ही हैं ना। हाँ नहीं, वो आप करते हैं, मतलब आज देखो, आज यहाँ पे वो इतना टाइम देखा तो मैं वही टाइम है आज कितना सही समय। दीदी असल में देखो सुन भी रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, और मानसी में वहाँ भी मानसी में भी अर्पित कर रहे हैं, और आज यहाँ उसका वर्णन भी हो रहा है। दीदी पहुँच गए हैं तभी याद आया। ये प्रकट लीला है, इसमें स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, वो अप्रकट लीला है। अपनी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। सारा दिन कोई भी अगर भजन ना हो तो कम से कम सूची मात्र अपनी अपनी सेवा तो कर ही लेनी चाहिए। जल के लिए पूरी ना करो तो कम से कम वस्त्र धारण, वस्त्र उतारने और भोजन कराना इतना तो कर ही लेना चाहिए। और श्री गिरिधारी के अधरों को तांबुल रस के रंग से रंजित कर दिया, और इस प्रकार श्री कृष्ण के अंतरंग सखा ने माता यशोदा के हृदय को आनंदित कर दिया। चलो अब जाना है हाल।